अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ का टीचर सर गुलाम हैदर। और बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 1.3 की थी। इस वीडियो में बेटा 1.4 करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेटा जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, और जो वीडियो आती है उसको लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बेटा 7 पार्ट हैं। तो पहले बेटा हम ये कम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर में दो चीज़ें होती हैं, एक बेटा रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आज बेटा ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, उसकी कुछ पावर आएगी, उसको हम बेटा देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। तो इसको बेटा देखते हैं। तो ये बेटा हमारे पास 8 - 3 आयोटा स्केयर है। तो बेटा ये स्केयर आ गया तो स्केयर वाला फार्मूला लगेगा। स्केयर वाला फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, a - b होल का स्केयर। जब बेटा इसका फार्मूला खोलेंगे तो a स्केयर प्लस b स्केयर आएगा -2a और b। तो इसको बेटा जब बेटा ओपन करेंगे तो ये आएगा 8 का स्केयर प्लस 3 आयोटा स्केयर -2 फार्मूले वाला 8 आ जाएगा और 3 आयोटा। यहाँ पे बेटा 8 है वो a का काम करेगा और यहाँ पे 3 आयोटा ये बेटा हमारे पास b का काम करेगा। तो 8 का जब हम बेटा स्केयर लेंगे तो ये 64 होएगा, और ये बेटा 3 का जब लेंगे तो ये 9 होगा, इसका स्केयर आ जाएगा। माइनस इसको बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 48 आयोटा। ये बेटा ऐसे ही आ जाएगा 64। ये बेटा हमें पता है आयोटा स्केयर हमारे पास होता है -1 के इक्वल। तो ये बेटा 64 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया 48। तो ये बेटा हमारे पास 64 में से बेटा ये हम निकालेंगे तो ये बेटा हमारे पास बचेगा 55 बचेगा, और यहाँ पे बेटा 48 बचेगा। ये बेटा हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटा हमारे पास इस तरह 5 + 3 आयोटा की पावर है -1। तो इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। पहले भी बेटा हमने पढ़ा था, यहाँ इस तरह हो, अगर -a पावर ये हो तो बेटा इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसको भी बेटा हम ऐसे लिखेंगे 1/5 + 3 आयोटा, ऐसे लिख लिया बेटा। उसके बाद बेटा हमें पता है पूरे चैप्टर में हम करते हैं कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, मखरज में आ जाए, तो बेटा उसको हम कंजुगेट से हल करते हैं। यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई लगाएंगे 5 - 3 आयोटा, और ये बेटा 5 - 3 आयोटा। तो बेटा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा 5 - 3 आयोटा। नीचे बेटा वही फार्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये बेटा फार्मूला बन गया a + b a - b। तो ये बेटा आएगा a स्केयर - b स्केयर। तो इसका बेटा आएगा फर्स्ट का स्केयर - सेकंड का स्केयर। तो ये बेटा आ जाएगा 5 - 3 आयोटा। 5 का बेटा आएगा 5 का स्केयर माइनस इसका आएगा बेटा 9 आयोटा का स्केयर। नेक्स्ट बेटा 5 - 3 आयोटा ओवर ये बेटा हमें पता है कि ये 25, ये बेटा आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बेटा 9 आ जाएगा। बाकी आंसर यहाँ पे लिखते हैं। ये बेटा आएगा हमारे पास 5 - 3 आयोटा ओवर बेटा इसको प्लस करेंगे तो ये बेटा 3 4 आ जाएगा। अब बेटा इसको हमने अलग-अलग कर लेना है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर है। नंबर 1 का 1.4 का। तो इसका बेटा ये आया 4 - 5 आयोटा, ऊपर बेटा -1 है। तो इसका भी बेटा वही ट्रिक लगाएंगे जो हमने पिछले सवाल में किया। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे 1/4 - 5 आयोटा। उसके बाद बेटा हमें पता है कि जब आयोटा बटे में आ जाए, जब कम्प्लेक्स नंबर बटे में आ जाए तो हम इसको बेटा कंजुगेट से हल करते हैं। इसको बेटा इधर लिखेंगे और इसको भी बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा ओवर बेटा नीचे 4 का स्केयर -5 आयोटा का स्केयर।
नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ये बेटा 16 आ जाएगा, माइनस ये बेटा आएगा 25 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा 4 प्लस 5 आयोटा, ये बेटा हमारे पास आएगा 16, ये माइनस है, ये -1 के इक्वल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका बेटा जब प्लस करेंगे तो ये बेटा ये आएगा 41 आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसको इसके नीचे भी लिख लें, प्लस बेटा इसके नीचे भी लिख लें, तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पाल नंबर 4 है। पाल नंबर 4 है बेटा, 4 - 3 आयोटा की पावर -2 है। तो इसको बेटा हम करेंगे यहाँ पे, इसको भी बेटा उसी तरह हम बटे में लेकर आएंगे, तो ये आ जाएगा 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने पहले सवाल में भी इसका फार्मूला खोला माइनस वाला, तो उसी तरह ही खोलेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला बेटा 4 और ये बेटा 3 आयोटा। नेक्स्ट बेटा 1, इसका बेटा 16 आ जाएगा, प्लस इसका आएगा 9 आयोटा का स्क्वायर, ये बेटा मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 हो जाएगा। 1 ओवर बेटा ये आ जाएगा 16, ये बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बेटा 20। इसका बेटा जब माइनस करेंगे तो ये बेटा 7 आएगा, 7 - 24 आयोटा। नेक्स्ट बेटा हमने हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे आ गया, तो इसका बेटा मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये आएगा आयोटा और ये बेटा यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा ये बेटा 1 है तो ऐसे ही आ जाएगा, ओवर नीचे बेटा हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर -24 का आयोटा का स्क्वायर। तो ये बेटा ये 7 24 आयोटा, 7 का बेटा आएगा 49 और माइनस इसका बेटा हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा 576 आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा 7 + 2 24 और ये बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको बेटा जब प्लस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 7 + 24 आयोटा ओवर, इसको बेटा नीचे अलग कर दें, इसके नीचे भी आ जाएगा +24 आयोटा ओवर। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट बेटा हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से है, 3 + 2 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा की पावर बेटा -1 है। तो इसको बेटा यहाँ पे बेटा पावर को प्लस बनाने के लिए बेटा इसको हम उल्ट कर देंगे, ये 4 + 3 आयोटा ओवर बेटा आ जाएगा 3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट है बेटा हमें बताइए, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे आ जाएगा इसका हम रेशनलाइज करेंगे, यानी कि कॉन्जुगेट इधर भी लिखेंगे और बेटा कॉन्जुगेट हम नीचे भी लिखेंगे। तो बेटा मल्टीप्लाई करना है, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखेंगे 4 आगे बेटा पूरी ब्रैकेट लिख लें, फिर बेटा +3 आयोटा आगे बेटा पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। नीचे बेटा हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो इसका बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये बेटा 12 आ जाएगा, माइनस ये 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा -6 आयोटा का स्क्वायर ओवर बेटा आएगा 9 -4 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बेटा 12 आ जाएगा, ये बेटा ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये बेटा प्लस आयोटा आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, तो ये बेटा ये -1 के इक्वल है, तो ये बेटा -1 लिखेंगे ओवर बेटा हमारे पास 9 आया और ये भी बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये भी इसको -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 9 बेटा +4 आ जाएगा
तो ये बेटा आपस में माइनस हो जाएगा, तो ये बेटा 6 आ गया। 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा प्लस आयोटा ओवर 13। अब बेटा हमने इसके नीचे भी 13 लिख लेना है, और इसके साथ बेटा कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ओवर 13 और 7 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में बेटा ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, ऊपर बेटा पावर है -2। तो यहाँ पे बेटा हम देखेंगे इसको बेटा हमने उल्ट कर देना है, 2 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये बेटा पावर हमारे पास प्लस में होगी, इसको बेटा हम 1 का नाम देते हैं। तो बेटा सिर्फ हम अंदर वाले मालूम कर लेंगे, फिर बेटा हम स्क्वायर इसका ले लेंगे। अंदर वाले का पहले हम अंदर वाली सारी ले लेते हैं, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये बेटा 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस आयोटा आ जाएगा और 2 प्लस आयोटा। तो नीचे ऊपर बेटा ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखेंगे 2 प्लस आयोटा और बेटा प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, यानी कि इस 2 को भी सारे से मल्टीप्लाई करना है, इस प्लस आयोटा को भी सारे से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। ओवर बेटा आएगा हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसको बेटा मल्टीप्लाई करें, इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा ये 4 प्लस 2 आयोटा, ये भी बेटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर 4 माइनस -1 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है 4 प्लस 4 आयोटा, और ये बेटा -1 के इक्वल है ओवर, तो ये बेटा माइनस प्लस ये बेटा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये बेटा हमने ये रकम ली हुई थी 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, इसको बेटा हम सॉल्व कर रहे थे, हम यहाँ तक पहुँच गए थे। तो ये बेटा ये -1 आएगा, इसको बेटा इसमें से माइनस करेंगे तो ये बेटा 3 आएगा। 3 आगे बेटा प्लस 4 आयोटा 4 आयोटा ओवर 5। तो इसका बेटा यहाँ तक आ गया, लेकिन हमें बेटा ये स्क्वायर में चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे टेकिंग स्क्वायर करेंगे बेटा इसके, तो ये 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, तो ये बेटा ऊपर वाले का स्क्वायर हम अलग लिख लेते हैं और नीचे वाले का बेटा हम अलग लिख लेंगे। तो ये बेटा इसका स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, और बेटा 3 और 4 आयोटा ओवर बेटा इसका बेटा 50, इसका 25 आएगा। इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये 9 आएगा। इसको बेटा ये प्लस ये इसका आएगा 16 और इसका आएगा बेटा -1, और इसका बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 24 आ जाएगा आयोटा ओवर 25। तो ये बेटा 9 माइनस आ जाएगा प्लस 4 आयोटा ओवर 24 आयोटा ओवर, ये बेटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे इसका बेटा -7 आ जाएगा, इसके नीचे भी बेटा 25 लिख लें प्लस 24 आयोटा, इसके नीचे भी बेटा 25 लिख लें। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 था, वो पार्ट नंबर 6 है। नेक्स्ट बेटा हम पार्ट नंबर 7 करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में भी बेटा उसी तरह ही करेंगे जिस तरह हमने पार्ट नंबर 6 में किया था। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा बेटा उसको हम स्क्वायर कर लेंगे। तो ये बेटा पहले हम ये रकम लेते हैं 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई लगाएंगे 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब बेटा 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखेंगे 1, आगे बेटा ये पूरी ब्रैकेट आ गई। फिर बेटा -2 आयोटा को सारी इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखना, नीचे बेटा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको बेटा आगे मल्टीप्लाई कर दें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा, -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर ओवर
1 का स्क्वायर बेटा 1 नहीं होता है, प्लस इसका बेटा -1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस। तो ये बेटा नेक्स्ट में हमने बेटा यहाँ पे 1, ये बेटा -1 और -2, ये बेटा -3 आ जाएगा, +2 -1 ओवर बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास ये चल रहा था बेटा 1 - 2 अयोटा और 1 + 2 अयोटा। इसका बेटा हम आंसर यहाँ पे अब ये देखिए बेटा ये -2 हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 3 अयोटा -2 और ये बेटा नीचे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है बेटा ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें बेटा माइनस करेंगे तो -1 - 3 अयोटा ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको बेटा थोड़ा सा हम इस तरह लिखना है, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं ओवर 2। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा हमने स्क्वायर के साथ वॉल्यूम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर लेंगे बेटा यहाँ पे, तो 1 - 2 अयोटा 1 + अयोटा स्क्वायर इक्वल टू इसका बेटा जब स्क्वायर करेंगे ये स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस खत्म हो जाएगा इसका बेटा, इसका फार्मूला ओपन कर दें। इसका बेटा फार्मूला ये ऐसे ही आ जाएगा 1 - 2 अयोटा 1 + अयोटा का स्क्वायर। इसका बेटा माइनस खत्म हो जाएगा, इस अंदर वाले का फार्मूला खोल दे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला 1 और 3 अयोटा ओवर बेटा आएगा 4, 2 का बेटा स्क्वायर आएगा 4। नेक्स्ट में बेटा यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, इसका बेटा आएगा -9 क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये मैंने डायरेक्ट ही कर दी। तो ये बेटा 6 अयोटा ओवर 4 आ जाएगा। तो ये बेटा -8 प्लस ये बेटा इसमें से प्लस माइनस हो जाएगा, 1 में से -9 में से 1 जाएगा तो ये बेटा 8 बचेगा। उसके बाद बेटा इसके नीचे भी हमने 4 लिख लेना है और इसके नीचे भी बेटा हमने 4 लिख लेना है। इसको कैंसिल करें, 4 1 are 4, 4 2 are 8, तो ये बेटा -2 आ गया और प्लस आ गया बेटा, इसको जब कैंसिल करेंगे 2 और ये 3 ओवर 2 अयोटा। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये हमने बेटा इसका आंसर निकाला 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + अयोटा का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बेटा इसका हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 था, पार्ट नंबर 7 था। नेक्स्ट बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज है 1.4 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें बेटा ये हमारे पास इक्वेशन टाइप दिया हुआ है, इक्वेशन टाइप में वेरिएबल z है और बेटा w है। इसमें बेटा वेरिएबल z और इसमें w है। तो ये बेटा इसके साथ जो कोफिशिएंट है ना बेटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है। 3 को भी मैंने बताया था, 3 को हम लिख सकते हैं इस तरह, लिख सकते हैं 3 + 0 अयोटा। तो ये भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ये भी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है, ये भी इसका कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है। इधर बेटा -1 है तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये बेटा इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है बेटा किसी भी मेथड से। हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के बेशुमार मेथड पढ़े हुए हैं। इसमें बेटा सबसे आसान मेथड जो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा हमारे पास इस तरह x - 3y = 2, एक इक्वेशन ये होती थी बेटा इस तरह = 1। तो ये बेटा यहाँ पे हम देखते थे कि किसके साथ कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट 1 हमारा बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट 1 इसके साथ है, तो इसको बेटा 1 का नाम दे देते थे। इसके यहाँ से बेटा y की वैल्यू निकाल देते थे तो 1 - 2x आ जाता था, इसको इक्वेशन को 2 का नाम देते। यही सेंस बेटा इसी को हम इधर पुट करेंगे, जब y की वैल्यू आ जाएगी तो y की वैल्यू वापस बेटा यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x की आ जाएंगी। तो ये बेटा इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करेंगे। यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हमने करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए बेटा यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट बेटा ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है। तो यहाँ पे बेटा इसका कोफिशिएंट यानी कि
-1 है तो इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेटा ये देखें 2 माइनस आयोटा जी, ये बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ये बेटा W की वैल्यू आ गई है। इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन को बेटा 2 का नाम देते हैं। अब बेटा करना है पुट 2 in 1। तो बेटा 1 में जहाँ पे ये 3z एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये बेटा ऐसे ही आ जाएगा। आगे बेटा ये W की वैल्यू में पुट करने लगा। W की जगह पे लिखेंगे 2 माइनस आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, और ये बेटा इक्वल टू है 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट टाइम में बेटा 3z प्लस, इसको बेटा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये बेटा फार्मूला बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है सेकंड का स्क्वायर, z साथ ऐसे आ जाएगा। प्लस बेटा 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये बेटा आएगा 1 माइनस आयोटा। उसके बाद बेटा ये 3z प्लस बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4, और ये बेटा -1 के इक्वल है z। इसको बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 को माइनस आयोटा से करेंगे तो -2 आयोटा, इसको बेटा 1 से करेंगे तो ये आयोटा आएगा, इसको आगे करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट टाइम है बेटा 3z प्लस ये बेटा 4, ये प्लस हो जाएगा z, और ये बेटा प्लस ये बेटा 2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये बेटा -2 है और प्लस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे बेटा -1 के इक्वल है 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा 3z आगे बेटा प्लस ये बेटा प्लस होके बेटा ये आ जाएगा 5z, ये आ जाएगा 5z, और ये बेटा ये +2 और ये माइनस आयोटा, और ये बेटा प्लस माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा बेटा 11 माइनस आयोटा। नेक्स्ट टाइम में बेटा इनको प्लस करेंगे तो ये 8z आ जाएगा, और ये बेटा ये आ जाएगा 3 + 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। 8z 11 माइनस आयोटा, ये बेटा प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा 8z इक्वल टू ये माइनस हो गया 8 आ जाएगा, और ये बेटा आ जाएगा हमारे पास, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा 8z इक्वल टू z इक्वल टू ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 के इक्वल। इसी को बेटा हमने पुट करना है, पुट z इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 में बेटा बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे बेटा देखें यहाँ पे पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, आगे बेटा z है तो z की जगह पे हम बेटा लिखेंगे 1, उसके बाद बेटा +1 माइनस आयोटा इक्वल टू w, ये बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा इक्वल टू w, तो ये बेटा प्लस हो के आएगा 3, ये बेटा माइनस माइनस है -2 आयोटा इक्वल टू w। तो ये बेटा हमारे पास पार्ट है। सेकंड पार्ट में बेटा यहाँ पे इसमें देखें यहाँ पे भी -1 आयोटा, यहाँ पे भी -1 आयोटा है, इसका मतलब है यहाँ से हम आयोटा को खत्म करके z और w की कोई कुछ ना कुछ वैल्यू में इक्वेशन बना लेंगे, तो इसको बेटा हम 1 का नाम देते हैं। तो इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको बेटा पहले हम आयोटा इसमें से कॉमन लेंगे, तो ये आएगा z प्लस w, तो ये बेटा माइनस ये -1 आ जाएगा प्लस आयोटा। नेक्स्ट टाइम में बेटा यहाँ पे ये जो z प्लस w -1 प्लस ओवर माइनस आयोटा।
नेक्स्ट स्टेप में बेटा z प्लस w इक्वल टू -1 प्लस अयोटा ओवर माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई लगाएंगे बेटा, ये प्लस अयोटा यहाँ पे आ जाएगा और ये प्लस अयोटा, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइम में बेटा प्लस अयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा, इसको बेटा इससे करेंगे तो प्लस 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 अयोटा स्क्वायर और नीचे बेटा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर। z प्लस w, z प्लस w इक्वल टू बेटा ये माइनस अयोटा आ गया और ये भी बेटा -1 के इक्वल है ओवर बेटा ये -1 के इक्वल, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। z प्लस w ये माइनस माइनस प्लस होगा, नीचे हम मान लिखेंगे नहीं तो ये बेटा -1 हम पहले लिख लेते हैं, ये वाला प्लस माइनस माइनस और माइनस अयोटा को हम बाद में लिख लेंगे। नेक्स्ट टाइम में बेटा यहाँ पे देखें, अब या तो हम यहाँ z की वैल्यू निकालें या w की वैल्यू निकाल लें, लेकिन बेटा यहाँ पे z की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे पुट करने से फिर हमारे पास कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो ये z की वैल्यू निकालते हैं। z इधर ही रखेंगे बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस अयोटा माइनस w, तो इसके बाद ये बेटा यहाँ पे पुट, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है, इसको बेटा हमने पुट करना है, पुट 2 in 1। तो बेटा यहाँ पे देखें 2 एज इट इज आ जाएगा, आगे बेटा z है तो z की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू 1 माइनस अयोटा माइनस w प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस अयोटा w इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो ये बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 अयोटा -2w, 3 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3w प्लस w अयोटा ये आ जाएगा। नेक्स्ट में बेटा यहाँ पे ये प्लस वाला 3 और ये माइनस वाला 2 है तो बेटा ये आ जाएगा w आ जाएगा और प्लस बेटा लिखेंगे w अयोटा इक्वल टू बेटा हमारे पास 9 माइनस अयोटा, ये बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा 2, ये भी बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बेटा हम w जरा कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस अयोटा बचेगा इक्वल टू बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 2 में से बेटा -1 जाएगा तो प्लस अयोटा। नेक्स्ट टाइम में बेटा w इक्वल टू 11 प्लस अयोटा, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास बटे में आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप में बेटा हमें पता है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर बटे के नीचे आ जाए तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट से और कॉन्जुगेट से हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट टाइप बेटा यहाँ पे 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आएगा हमारे पास 11 को इन दोनों से 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 अयोटा, फिर बेटा प्लस अयोटा को 1 से करेंगे तो प्लस अयोटा ही आ जाएगा, फिर प्लस अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा का स्क्वायर और बेटा नीचे वही फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। w इक्वल टू बेटा 11, इसमें से बेटा माइनस करेंगे तो ये बेटा 10 अयोटा आ जाएगा और ये बेटा हमारे पास अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता बेटा, माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल। w इक्वल टू 11 माइनस 10 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और ये भी बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बेटा 11 और 1 ये 12 हो जाएगा, -10 अयोटा ओवर 2। यहाँ से बेटा जरा 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 6 -5 अयोटा ओवर 2, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा तो ये बेटा w की वैल्यू आ गई है 6 -5 अयोटा। ये बेटा हमारे पास w की वैल्यू आ गई है, इसको बेटा बैक पुट करना है, पुट w इक्वल टू 6 माइनस इन, ये बेटा वापस हम 2 में पुट करेंगे तो ये 2 हमारे पास इस तरह से z -1 माइनस अयोटा माइनस आगे बेटा ये वाली वैल्यू लिख लें। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे z -1 माइनस अयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा प्लस हो जाएगा
उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये बेटा माइनस है और ये -1 और -6 ये -7 हो जाएगा बेटा। ये माइनस आयोटा प्लस 5 है तो ये बेटा 4 + 4 आयोटा आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास जी की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें बेटा हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें बेटा ये आपको इक्वेशन छोटी नजर आ रही है, इसमें से इसको बेटा जो बड़ी इक्वेशन है इसको मान का नाम दे देते हैं और जो छोटी इक्वेशन है उसमें से बेटा हम जी की वैल्यू निकालें। यहाँ से जी की वैल्यू निकालें तो जी इधर ही रहेगा बेटा 3 और ये बेटा इधर आके +4w आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गई है। अब बेटा हमने करना है पुट 2 in 1 में कर लें बेटा। यहाँ पे है 2, आगे बेटा z है तो z की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे +3w = 11 - 5 आयोटा। इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6 आयोटा + 8 ओमेगा + 3w। तो ये बेटा आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये बेटा 11 आ जाएगा 11w और ये बेटा ये आ जाएगा 5। ये बेटा प्लस से इधर आके माइनस आ जाएगा तो ये 11w = बेटा 11 - 11 आयोटा। ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद बेटा यहाँ से अगर मैं 11 कॉमन लूँ तो ये 1 माइनस ये आ जाएगा और ये बेटा जो 11 है ये बटे के नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट टाइम में बेटा ये 11 1 माइनस आयोटा ओवर 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो ये बेटा w की वैल्यू हमारे पास आ गई है फाइनल 1 माइनस आयोटा। ये बेटा w की वैल्यू आ गई है। तो अब बेटा इसी w की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। पुट w = 1 माइनस आयोटा इन 2। ये बेटा z आ जाएगा z 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा +4। यहाँ पे बेटा पुट कर ले वैल्यू w की तो z 3 + 4 - 4 आयोटा। तो ये बेटा z इसका बेटा 4 ऐसे लिखेंगे। ये बेटा -4 है +3 है तो माइनस आयोटा बचेगा। तो ये बेटा हमारे पास w और z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। इसका पार्ट नंबर 3 था बेटा। यहाँ से बेटा ये 2z और 3z इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है। यहाँ से बेटा z और w की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको बेटा जिससे नहीं निकालते उसको 1 का नाम देते हैं। यहाँ से बेटा हम w की वैल्यू निकालेंगे तो w की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू निकालें या w की निकालें, आपकी मर्जी है। ये बेटा इक्वेशन 2 आ गई है। इसको बेटा पुट कर देना, पुट 2 in 1। यहाँ पे बेटा 2 आगे बेटा z है तो z की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3w + 3w = 2। इसका बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i - 2i + 3w = 2। ये बेटा आपस में माइनस हो जाएगा तो ये बेटा w बचेगा और ये बेटा 2 है और ये बेटा प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। अब बेटा z के निकालने के लिए यहाँ पे वापस पुट कर दें। पुट w = 2 - 6 आयोटा इन 2। ये बेटा z ऐसे ही आ जाएगा 3 आयोटा माइनस इसकी जगह पे बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 3 आयोटा -2 + 6 तो ये बेटा z तो ये बेटा ये 3 आयोटा और ये बेटा 6 आयोटा तो ये बेटा 9 आयोटा -2। तो ये बेटा हमारे पास आंसर है। तो ये बेटा एक आसान सा क्वेश्चन था, सवाल नंबर 5 है। तो इसको भी बेटा हम उसी तरह हल करेंगे। हम पहले भी 4 सवालों में यही करते हैं कि जिसके साथ कोएफिशिएंट जी का मान है या w का मान है तो वहाँ उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ भी बेटा इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट ये है तो बेटा यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस वजह से इस इक्वेशन को मान का नाम देंगे, यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे तो ये -z हो जाएगा 2। ये बेटा माइनस है इधर आके बेटा ये प्लस हो जाएगा w। उसके बाद बेटा ये जो माइनस है इसको बेटा इधर शिफ्ट कर दें, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये बेटा प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। 1 - w मेगा
ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, इक्वेशन 2 आ गई है। इसका बेटा हमने पुट करना है, पुट 2 in 1 में पुट कर देना बेटा। देखिए यहाँ पे 2 है, आगे z है, तो z की जगह पे बेटा ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। ये आ जाएगी प्लस 3w1। ये बेटा मैंने z की जगह पे वैल्यू रख दी है, यहाँ पे बेटा आएगा -4 -2, तो 1 माइनस ये बेटा w ऐसे ही एक दफ़ा साथ लिख दें, प्लस ये भी बेटा ऐसे ही साथ लिख दें। यहाँ पे बेटा देखें -4, ये बेटा -2 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, साथ ये बेटा w भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा बेटा -2w, 2 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई 2 और साथ w मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को बेटा इससे करेंगे तो 2 अयोटा आएगा, साथ w आ जाएगा, 2w अयोटा। इसको भी बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करें, 3w प्लस w अयोटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट टाइम में बेटा ये देखें यहाँ पे ये प्लस 3w और ये माइनस है, तो ये बेटा w आ जाएगा, और ये बेटा ये प्लस 2w अयोटा है, ये प्लस w अयोटा, तो बेटा ये आ जाएगा 3w अयोटा। नेक्स्ट टाइम में बेटा 1, ये बेटा माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 4, तो ये बेटा आएगा, इसमें से w जरा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3w इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में बेटा w इक्वल टू 5 ओवर बेटा आएगा 1 प्लस 3 अयोटा। नेक्स्ट टाइम में बेटा यहाँ पे देखें, जब भी हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, बटे में आ जाए, तो इसको बेटा हम ऐसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, 1 माइनस 3 अयोटा, 1 माइनस 3 अयोटा, ये बेटा 5 आ गया, 5 में इसे मल्टीप्लाई हो जाना है, ओवर नीचे बेटा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, w 5 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर बेटा 1 नहीं होगा, इसका बेटा 9 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में बेटा 5 1 माइनस 3 अयोटा ओवर 1, ये बेटा -1 के इक्वल है, तो 5 1 माइनस 3 अयोटा, ये बेटा नीचे टोटली 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, और ये बेटा टोटली 10 आ जाएगा, तो ये बेटा काट जाएगा, 2 1 2 2 5 10, 1 ओवर 2 आ गया बेटा 1 माइनस 3 अयोटा। तो ये बेटा हमारे पास w की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट बेटा इसको हमने पुट करना है, पुट w इक्वल टू 1 ओवर 2 1 माइनस 3 अयोटा इन, इसको बेटा हमने पुट करना है 2 में, ये आएगा z इक्वल टू -2, आगे बेटा माइनस ये 1 माइनस अयोटा, आगे बेटा हमारे पास w की वैल्यू हमने निकाली 1 ओवर 2 1 माइनस 3 अयोटा, तो यहाँ पे बेटा z ऐसे ही आ जाएगा -2, ये बेटा 1 ओवर 2 हम पहले लिख लेते हैं, इसको बेटा आपस में मल्टीप्लाई कर दे, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 3 अयोटा आएगा बेटा, उसके बाद माइनस अयोटा को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा को से करेंगे तो बेटा 3 अयोटा का स्क्वायर, z बेटा -2 माइनस 1 ओवर 2, तो ये बेटा 1 माइनस ये बेटा आएगा हमारे पास 4 अयोटा, और ये बेटा प्लस 3 माइनस 1 अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, z -2 माइनस 1 ओवर 2, ये बेटा 1 माइनस 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, z -2 माइनस 1 ओवर 2, इसमें बेटा माइनस करेंगे तो ये -2 माइनस 4 अयोटा आ गया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे z -2 माइनस 1 ओवर 2, इसमें बेटा हमने ना -2 कॉमन ले लेना, -2 कॉमन लेंगे तो ये बेटा 1 आएगा, बेटा ये साइन चेंज हो जाएगा, 2 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में बेटा ये -2 ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2 अयोटा। नेक्स्ट टाइम में बेटा ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद बेटा यहाँ पे
देखें ये बेटा, ये इसमें माइनस होगा तो 1 आएगा प्लस 2 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास जी का फाइनल आंसर है। तो ये बेटा पांचों के पांचों पार्ट हमने हल कर दिए हैं। ये बेटा पांचों पार्ट बेटा लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बेटा हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज 1.4 थी, लास्ट एक्सरसाइज थी। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम बेटा चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो वो करेंगे बेटा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।